हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ टोटल 150 डेज इन माइनक्राफ्ट डेजर्ट ओनली बायोम। अब गैस मैंने पिछले वीडियो में सर्वाइव कर लिया था डेजर्ट ओनली बायोम में 100 डेज, तो आज मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और आज के इस वीडियो में मैं 50 डेज सर्वाइव करूंगा, जिसमें हम लोग कुछ गोल रहेगा, फार्म बनाना है, ट्रेडिंग हॉल बनाना है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे ऑन कर लेना। डे 101 सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोग के पास था कुछ सल्कर, तो यहाँ पे गाइस मैं इसको यूज़ करता बना लेता हूँ सल्कर बॉक्स, और यहाँ पे बन जाता है 3 सल्कर बॉक्स, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया था। मतलब अगर हम लोग माइनिंग पे जाएंगे तो आराम से भाई माइनिंग कर सकते हैं, हम लोग का इन्वेंटरी भी फुल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे भाई हम लोग के पास बहुत सारा इंचेंटेड बुक था, तो यहाँ पे गाइस मैं शॉर्ट में लगा लेता हूँ लूटिंग 3, और यहाँ पे कुछ और भी था मुझे उतना नहीं पता, बट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ लूटो। दिखने में बढ़िया था, मतलब नाम सुनने में ठीक ठाक था, उतना मतलब क्या नाम से मतलब। खैर गाइस उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से दूर आता हूँ, मुझे बनाना था एक फार्म, मतलब गाइस फूड फार्म हम लोग बनाए नहीं थे 100 डेज में, तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फूड फार्म। तो सबसे पहले गाइस एक एरिया खाली करता हूँ जहाँ पे मैं डर्ट लगा देता हूँ, और डर्ट लगाने के बाद गाइस पानी डालता हूँ, और यहाँ पे गाइस सारा सीड लगा देता हूँ, कैरोट आलू जो भी था गाइस वो सब लगा देता हूँ। फिर डे 103 से हम लोग निकल आते हैं माइनिंग पे। हम लोगों का चाहिए था बहुत सारा डायमंड और बहुत सारा सामान चाहिए था। सो यहाँ पे घर के पास एक जगह होता है जहाँ पे साथ क्रीपर फटा होगा, इसलिए जब ये टूटा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जगह पे माइनिंग करना, और माइनिंग करते करते ब्लॉक तोड़ते गए तो यहाँ पे हम लोग गिर जाते हैं एक माइन शाफ्ट के अंदर, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया लगता। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं चेक करते, तो यहाँ पे भाई मुझे एक चेस्ट मिलता है, जब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे कुछ लैपीस, यहाँ पे कुछ खाने का सामान, रेलवे ट्रैक्स और एक इंचेंटेड बुक, जो कि भाई उतना बढ़िया नहीं था, बट मैं इसको ले लेता हूँ। फिर ऐसे निकलते भाई माइनिंग खोजते हुए, मतलब थोड़ा माइनिंग करते रहते हैं, और फिर कैसे हम लोग पहुँच जाते हैं एक रेविन के पास। तो चलो अंदर जाते हैं भाई, रेविन के अंदर देखते हैं क्या मिलेगा। और यहाँ पे क्या सबसे पहले मुझे मिल जाता है एक एक्सोलॉटल, तो मैं इसको पकड़ने का ट्राई करता हूँ, बट भाई थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मैं फाइनली इसको पकड़ लेता हूँ। मतलब भाई पानी जब गिरता है ना भाई बहुत परेशान करता है। खैर का उसके बाद मैं थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ मुझे मिल जाता है बहुत सारा आयरन और बहुत सारा कोल। मतलब भाई आयरन और कोल का कमी नहीं था, बट मुझे चाहिए था भाई यहाँ पे डायमंड, जो कि मुझे मिलने वाला था Y11 पे, तो इसे मैं कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे कैसे हम लोग चल रहा है भाई, यहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू कर देते हैं, मतलब भाई थोड़ा नीचे ब्लॉक तोड़ते हैं, और यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं Y11 पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग माइनिंग शुरू करते हैं, और गाइस मैं आपको बोर नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग को डायमंड मिलता है। बाकी दिखाऊंगा भाई तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग लगेगा। अब यहाँ पे आने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट माइनिंग और साइड माइनिंग भाई अलग अलग करते हैं, मतलब भाई मेरा फ्रेंड जाता है अलग, मैं जाता हूँ अलग, और माइनिंग शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे भाई हम लोग को बहुत टाइम लगता है, मतलब भाई लगभग 7 दिन तक हम लोग माइन करते रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा डायमंड मिलता है, तो आप लोग ये टाइम उसका मजा लो। फिर लगभग 7 दिन माइन करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर डे 111 को। तो सबसे पहले जाते हैं भाई चेस्ट में सारा सामान डाल देते हैं, मतलब भाई जो भी हम लोग को सामान मिला था। और यहाँ पे गए हम लोग को लगभग टोटल 66 डायमंड मिल चुका था, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया बात था। मतलब भाई बहुत सारा डायमंड मिल चुका था, साथ में भाई बहुत सारा आयरन गोल्ड वो सब मैं डाल देता हूँ पकने के लिए। और यहाँ पे भाई हम लोग का सर्कल बॉक्स भी लगभग फुल हो चुका था। फिर उसके बाद गाइस मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे गाइस आप लोग मेरा हेल्थ देख रहे हो, यहाँ पे पिकैक्स आर्मर सबका भाई पूरा हेल्थ जा चुका है। तो यहाँ पे गाइस मैं इंचेंटमेंट करता हूँ और रिपेयर भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं कुछ इंचेंटमेंट करता हूँ, प्लस जो भी मेरे पास बहुत सारा बुक होता है, इंचेंटेड बुक मेरा फ्रेंड मतलब इंचेंट किया था लेपिस से, सो वो सब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब मुझे नहीं पता भाई कि यहाँ पे कौन सा इंचेंटमेंट ज़्यादा बेटर होता है, मतलब भाई आप लोग मुझे कहना बताना कि कौन सा टूल पे, कौन सा आर्मर पे, कौन सा इंचेंटमेंट अच्छा रहता है। सो मुझे कैसे पता नहीं होता, मैं यहाँ पे जो मुझे मिलता है गाइस मैं वो सब लगा देता हूँ, मतलब भाई मुझे कुछ पता था मैं वो सब लगा देता हूँ। और इंचेंट करने के बाद गाइस यहाँ पे मेरा एक्सपी कम हो चुका था, मतलब भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा और इंचेंट करना था, इसलिए गाइस मैं यहाँ पे गलती से इसमें केव में गिर जाता हूँ। फिर मुझे ऐसा निकलना पड़ता है ऊपर, तो मैं ऊपर आने का ट्राई करता हूँ भाई, लेकिन ऊपर जाते जाते भाई मेरा हवा निकल जाता है। मतलब भाई मैं उतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ, तो अभी मैं पहुँच जाता हूँ ऊपर बहुत देर के बाद, और यहाँ पे गाइस रात होने लगा था। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा वेट करता हूँ, रात हुआ था। फिर यहाँ पे गाइस मैं कुछ मॉब्स को मारता हूँ, और मैं थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। अब गाइस एक्सपी कमी था, मतलब भाई मुझे बनाना पड़ेगा एक्सपी फार्म। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले पैंट को इंचेंट कर, जो कि बाकी था। इसको इंचेंट करने के बाद यहाँ पे गाइस मेरा फुल्ली इंचेंटेड सब चीज़ हो चुका था इंचेंटमेंट। अब इसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे का हम लोग उठते हैं, और नेक्स्ट डे का सबसे पहले मैं काम करता हूँ अपना कोबल स्टोन जनरेटर का बनाने का। मतलब बस हम लोग को बहुत सारा स्टोन चाहिए होगा, जिससे हम लोग भाई फार्म बना सकेंगे या फिर कुछ और। सो यहाँ पे गाइस मैं एक बना लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारा कोबल स्टोन जनरेट करता हूँ, मतलब माइन करता हूँ। साथ में गाइस मेरा फ्रेंड यहाँ पे एक और कोबल स्टोन जनरेटर बना लेता है, जहाँ पे गाइस वो भी बहुत सारा कोबल स्टोन माइन करता है। तो हम लोग गाइस यहाँ पे 1-2 दिन तक भाई यही करते रहते हैं, बहुत सारा कोबल स्टोन माइन करते हैं।
और फिर 2 दिन माइन करने के बाद गाइस यहाँ पे हम लोग के पास हो जाता है बहुत सारा स्टोन का स्टैक, तो वो सब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं चेस्ट में। फिर हम लोग गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे उठते तो यहाँ पे भाई कुछ प्लेजर घूम रहा था, मैं ये लोग को मार देता हूँ और मुझे मिल रहा था यहाँ पे एक एबिलिटी जो कि था रेड करने का, मतलब भाई मैं जाऊँगा विलेज में तो वहाँ पे रेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग निकलते भाई यहाँ पे विलेज के अंदर, मतलब भाई हम लोग घर के पास एक विलेज होता है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे गाइस रेड हो जाता है, मतलब भाई यहाँ पे आप अटैक करेंगे। सो यहाँ पे गाइस हम लोग सिंपली ये रेड का मजा लेते हैं, मतलब भाई आप लोग मजा लो ये फाइट का, देखो मतलब सिंपल रेड था गाइस, हम लोग इजीली ये लोग को मार देते हैं। अब यहाँ पे भाई पहला स्टेज तो इजीली कंप्लीट हुआ था। फिर सेकंड स्टेज में गाइस हम लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं भाई, यहाँ पे मतलब ये लोग भाई अटैक नहीं करता है, रात हो चुका था तो ये लोग गाइस हम लोग ढूंढ के मारना पड़ता है, तो ये लोग को मार देते हैं। अब गाइस यहाँ पे थर्ड स्टेज आ जाता है जहाँ पे भाई एक रेवेजर आता है, तो उसको हम लोग मारते हैं, लेकिन भाई वो बहुत ही ईजिली मर जाता है, मतलब भाई यहाँ पे मेरा फ्रेंड ही वो लोग को मार देता है। और यहाँ पे भाई ये खत्म, मतलब भाई यहाँ पे रेवेजर मर चुका है और यहाँ पे गाइस ये लास्ट बचा है, तो इसको भाई मेरा टीममेट ही मार देता है। मतलब भाई यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, बट ईजी था गाइस। जब लेवल 1 स्टेज का कुछ होता है भाई रेड वैसा कुछ था, तो सिंपल रेड था। अब यहाँ पे गाइस हम लोग बन चुके थे हीरो ऑफ द विलेज। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे भाई मेरा फ्रेंड बनता है यहाँ पे एक अनलिमिटेड लावा सोर्स, मतलब लावा जनरेटर आप लोग बोल सकते हो, जहाँ पे भाई ऑटोमेटिक लावा आता रहेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया था। मतलब हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस ये यूज़ करता है ड्रीप स्टोन का, और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं लावा यहाँ पे गिर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया था। भले भाई टाइम होता है बट ये अच्छा था। इसके बाद गाइस जैसे मैं निकलता हूँ मेन सामान लेता हूँ स्टोन और चेस्ट, और यहाँ पे गाइस मैं बनाना शुरू करता हूँ एक्सपी फार्म, क्योंकि गाइस हम लोग को भाई एक्सपी का जरूरत था, मतलब को पता है गाइस इंचेंट करने के लिए बहुत चीज़ का, और भाई बहुत सा लूट मिलेगा हम लोग को इससे। तो यहाँ पे गाइस मैं एक्सपी फार्म बनाना शुरू करता हूँ और मैं अकेले काम करता हूँ पहले, फिर बाद में भाई मेरा फ्रेंड भी आ जाता है। सो यहाँ पे गाइस मैं बेड भी ले लेता हूँ और फिर काम शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग ये थोड़ा सा टाइमलेस का मजा लो। अब यहाँ पे गाइस सारा काम कमिट हो जाता है, मतलब भाई यहाँ पे मैं ट्रैप डोर पानी से लगा देता हूँ, फिर गाइस मैं टॉर्च उठा लेता हूँ और यहाँ से निकल जाते हैं ऊपर। और इसके साथ हो जाता है हम लोग का पूरा एक्सपी फार्म कंप्लीट। अब यहाँ पे गाइस मैं नीचे आता हूँ, मतलब भाई यहाँ पे हम लोग पानी लगा दिए थे जिससे गाइस हम लोग ऊपर आना जाना कर सके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। सो यहाँ पे गाइस हम लोग का एक्सपी फार्म बन चुका था, लेकिन भाई मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या ग्लिच हो चुका था, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग का एक्सपी फार्म सही से वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पे गाइस हम लोग बहुत देर तक वेट करते भाई, बहुत देर तक यहाँ पे भाई कुछ यहाँ पे मॉब स्पॉन हुए थे, मतलब भाई क्रीपर ऊपर आता है, लेकिन भाई बहुत सारे मॉब्स आगे ऑटोमेटिक मर जा रहे थे। अब नहीं पता भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, बट भाई यहाँ पे हम लोग बनाए थे भाई बहुत ही बढ़िया, और स्पॉन ही भाई बहुत ही स्लो हो रहा था। अब नहीं पता भाई क्या रीज़न है, मतलब कुछ ग्लिच हो गया होगा, फिर हम लोग गलती कुछ किए होंगे। खैर का उसके बाद मैं निकलता हूँ और मैं निकल जाता हूँ एक ट्री फार्म बनाने के लिए, मतलब गाइस हम लोग को जरूरत पड़ेगा लकड़ी का और ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग को काम आएगा। तो यहाँ पे गाइस पहले एक बाउंड्री बनाता हूँ, उसके बाद मैं डट डाल देता हूँ, और ये करते करते गाइस यहाँ पे रात हो आता है, तो मैं सो जाता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे उठ के मैं फिर से काम करता हूँ, मतलब मैं बाउंड्री लगा देता हूँ, उसके बाद मैं सैपलिन लगा देता हूँ, और यहाँ पे गाइस थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ये फार्म को। उसके बाद गाइस यहाँ पे मुझे बनाना था एक एनिमल फार्म, तो ऐसे मैं निकलता हूँ, फिर एक और जगह आता हूँ, मतलब थोड़ा दूर आता हूँ उस फार्म से, और यहाँ पे गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ एक एनिमल फार्म बनाने का। मतलब गाइस ये थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, जहाँ पे गाइस मैं जानवर लोग को पालूंगा, मतलब भाई गाय जो भी मिलेगा वो सब मैं यहाँ पे पालने वाला हूँ। तो वो सब मैं करते रहता हूँ गाइस। तो यहाँ पे भाई फाइनली भाई रात तक में मेरा ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे ये देखने में बढ़िया नहीं लग रहा था, मतलब भाई स्टोन का मैं लगाया था ये वॉल, तो इसलिए बेकार लग रहा था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई, यहाँ पे मैं बनाता हूँ यहाँ पे सैंड का वॉल, और उसको मैं थोड़ा सा फिर से डेकोरेट करता हूँ, मतलब भाई यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। और अभी गाइस देख सकते हो ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा था, मतलब भाई डे 125 को ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं निकल आता हूँ ट्री फार्म पे, और यहाँ पे मैं बहुत सारा वुड जमा करता हूँ, मतलब भाई हम लोग को ट्रेडिंग भी करना है बाद में, और अभी गाइस घर बनाने में काम आएगा, तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे बहुत सारा लकड़ियाँ पत्तियाँ तो काटता हूँ और सैपलिंग भी कलेक्ट करता हूँ। अब ये करते करते गाइस मैं 1-2 दिन तक माइन करता हूँ ट्री को। उसके बाद गाइस मेरा फ्रेंड यहाँ पे एक एरिया बनाता है जहाँ पे गाइस हम लोग विलेजर को लाकर रखेंगे, मतलब बोल सकते हैं एक विलेजर हाउस। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे टॉर्च यहाँ पे बना के इसको मैं लगा देता हूँ, जिससे गाइस मॉब स्पॉन ना हो सके। लेकिन तय भाई यहाँ पे एक विलेजर जॉम्बी यहाँ पे आता है, जो कि भाई मतलब आ गया था, बट मैं इसको मार देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही आया था, तो उससे कुछ होता नहीं गाइस, इसलिए मैं मार देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं फिर से ट्री फार्म पे काम करता हूँ,
और इस वक्त मैं पत्ते को जला देता हूँ। मतलब भाई ये तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं जला देता हूँ। फालतू का कौन तोड़ेगा, उतना मेहनत कौन करेगा, तो जला देता हूँ। और यहाँ पे गाइस रात होने लगा तो मैं आता हूँ भाई यहाँ पे विलेज में, मतलब जो मेरे क्लोज था विलेज जहाँ पे गाइस बहुत सारा जानवर था। तो यहाँ पे गाइस मैं गाय को उठा के ले आता हूँ अपने फार्म पे। सो यहाँ पे गाइस पहला जानवर होने वाला था गाय, जो कि 3 आ चुका था। तो यहाँ पे घुस अंदर आ जाता है, फिर मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ और खाना भी खिला देता हूँ। और फिर डे 130 को गाइस हम लोग का कमिट हुआ था ये विलेजर हाउस, जहाँ पे गाइस हम लोग विलेजर लोग को लाके रखेंगे, क्योंकि भाई देखने में ठीक ठाक था, मतलब भाई नॉर्मल हाउस था। और यहाँ पे गाइस मेरा बेड, जो मेरा फ्रेंड होता है गाइस वो बेड बना के भाई डाल देता है। मतलब भाई हम लोग के पास बहुत सारा स्ट्रिंग था, साथ में गाइस विलेज से भाई बहुत सारा बेड हम लोग ले आए थे, तो वो सब गाइस हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अब गाइस बारी आ चुका था विलेजर लोग को लाने का, तो उसमें गाइस बहुत मेहनत लगने वाला है। मतलब भाई पहले तो विलेज ढूंढना पड़ेगा, साथ में गाइस अब जो हम लोग का ये विलेजर था गाइस, जो हम लोग क्लोज था, वो भाई यहाँ पे कोई विलेजर नहीं बचा था। मतलब भाई यहाँ पे कोई विलेजर था नहीं, तो वैसे मैं निकल जाता हूँ, थोड़ा दूर आता हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचते तो यहाँ पे हम लोग को एक और विलेज मिलता है, जहाँ पे भाई कुछ विलेजर थे। सो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ, बोट लेता हूँ और बोट से भाई लाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बहुत मेहनत लगता है और बोट से भाई ये लोग को लाना भाई बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा दूर आता हूँ, मतलब भाई बोट से लाने का ट्राई करता हूँ भाई, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। मतलब भाई ऐसे टाइम पास हो रहा था। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे रात हो चुका था, मैं इसको थोड़ा क्लोज लाता हूँ और यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं गाइस कि हम लोग बनाएंगे रेलवे ट्रैक। मतलब भाई रेलवे से ये लोग को, रेलवे के थ्रू ये लोग लाएंगे अपने घर। तो उसके बाद गाइस मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे गाइस एरिया बनाता हूँ, जिससे गाइस ये लोग को मैं रेलवे के थ्रू घर तक पहुँचा सकूँगा। फिर रेलवे ट्रैक लगाने के बाद गाइस अब बारी आ चुका था विलेजर लोग को भाई उसके घर भेजने का। मतलब भाई हम लोग घर तक कनेक्ट कर देते। सो यहाँ पे गाइस माइनकार्ट बना के ले आता हूँ 2, और यहाँ पे गाइस मैं इसको बैठा कर भाई भेज देता हूँ। लेकिन भाई उसके यहाँ पे एक एंडरमैन आया था, आई थिंक भाई वो क्या कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे गाइस पहले विलेजर को हम लोग भेज देते हैं ईजिली, और दूसरे विलेजर को भाई थोड़ा टाइम लगता है, मतलब भाई वो बैठ नहीं रहा था। लेकिन गाइस फाइनली हम लोग मेहनत करते हैं और यहाँ पे गाइस रात तक में भाई यहाँ पे दोनों विलेजर को अंदर ले आते हैं। मतलब भाई एक तो आ चुका है और यहाँ पे भाई एक और आ जाता है, उसको भी अंदर ठेल देते हैं। तो यहाँ पे गाइस दोनों विलेजर आ चुका है तो उसको ब्लॉक करते हैं, और अभी गाइस रात हो चुका था तो पहले सो जाते हैं। अब यहाँ मैं सो रहा था तभी कैसे यहाँ पे क्रीपर आता है और फट जाता है। मतलब भाई क्या ही फटा था, मैं बच जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर देख रहे हो क्या ही तोड़ा है भाई, मतलब पूरा खत्म कर दिया। फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे इसको ठीक करता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ विलेजर लोग के पास, और यहाँ पे गाइस ये लोग को खाना देते हैं हम लोग, जिससे गाइस ये लोग ब्रीड कर सके और यहाँ पे गाइस छोटा मोटा और विलेजर लोग आ सके, मतलब भाई विलेजर लोग का संख्या बढ़ जाए। तो यहाँ पे गाइस हम इसको खाना देते हैं, फिर ऐसा निकल जाते हैं भाई। मतलब भाई ये लोग सामने तो ब्रीड करता नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1-2 दिन तक भाई बहुत सारा लकड़ी जमा करता हूँ। मतलब भाई ट्रेडिंग करना है तो इसके लिए भाई बहुत सारा वुड का जरूरत पड़ेगा। फिर 2 दिन के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए कि ये लोग ब्रीड किया या नहीं किया। लेकिन भाई oh my God! और ये लोग भाई क्या ही कर दिया। मतलब भाई देख रहे हो 2 दिन में 2 विलेजर से भाई कितना ज्यादा विलेजर हो गया, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं निकल आता हूँ फिर से ट्री फार्म पे, और यहाँ पे गाइस मैं बहुत सारा लकड़ी जमा करता हूँ। मतलब गाइस यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करना होगा, और साथ में गाइस हम लोग को बनाना है यहाँ पे एक ट्रेडिंग हॉल, तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी जमा करता हूँ। अब माउस पानर तो भाई बहुत ही स्लो काम कर रहा था, मतलब भाई बहुत ही दिन में एक मॉब आ रहा था, तो उसको मतलब मार देते फिर यहाँ से निकलते। और यहाँ पे भाई देख सकते हो पूरा विलेजर लोग भाई बढ़ चुका है, मतलब भाई बड़ा हो चुका है। अब गैस बारी आ चुका है ट्रेडिंग हॉल बनाने का, तो उसके पहले मैं खाना खिलाता हूँ जानवर लोग को और फिर ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल का, तभी कैसे यहाँ पे उसी दिन भाई यहाँ पे विलेजर आता है, मैं ये लोग को मारता हूँ। और जैसे ही मैं ये लोग को मारता हूँ तभी भाई यहाँ पे रेड स्टार्ट हुआ था, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ विलेजर थे ऊपर, इसलिए कैसे पे रेड हुआ आता है। तो यहाँ पे कैसे आप लोग ये फाइट का मजा लो, मतलब रेड देखो भाई। और यहाँ पे गाइस हम लोग सबको मार देते हैं और हम लोग बन जाते हैं हीरो ऑफ द विलेज। लेकिन भाई ये विलेज तो अपना ही है भाई, तो हम लोग अपना घर का हीरो बन गए। खैर गाइस हटाओ, इसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे गाइस मेरा फ्रेंड बोलता है घर के अंदर आओ, मतलब विलेजर लोग के पास आओ, ये लोग भाई तुमको कुछ गिफ्ट देगा, हम लोग हीरो बने इसीलिए। लेकिन भाई ये लोग कुछ नहीं देता, मतलब भाई ये लोग खुद कंजूस था, कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पे हम लोग निकलते हैं और भाई पूरा विलेज भर चुका था, मतलब भाई ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू करना होगा, तो ऐसे निकलते हैं।
अब यहाँ पे गाइस मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये घर को बनाने का, मतलब भाई मैं पूरा रिकॉर्ड भी करता हूँ, मेरे फ़ोन में सेव भी होता है, लेकिन भाई कुछ ग्लिच हो चुका था। मतलब भाई जब मैं बाद में देखता हूँ तो यहाँ पे भाई आधा रिकॉर्ड हुआ था, बाकी रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब मुझे नहीं पता शायद स्टोरेज का इशू हो चुका था या फिर कुछ और था भाई। मतलब क्या बोले भाई, मैंने तो बेकार हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे हम लोग का घर कमिट हुआ था। मतलब भाई यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ये गाइस यहाँ पे जो ट्रेडिंग हॉल है भाई देखने में कितना ओपी लग रहा है। मतलब गाइस आप लोग को ये कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और ये गाइस मेरा फ्रेंड का आइडिया है, मतलब भाई मेरा फ्रेंड खुद से बनाया है, बस मैं उसका हेल्प किया हूँ। तो गाइस आप लोग को ये कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और मैं आप लोग को अंदर जाकर दिखा देता हूँ ये कैसा है। मतलब भाई मैं अंदर आता हूँ और यहाँ पे गाइस हम लोग बना देते हैं हर एक जगह जहाँ पे गाइस हम लोग विलेजर लोग को रखेंगे। मतलब भाई मैं लगा देता हूँ ये सब भी, जिससे गाइस विलेजर लोग बाहर नहीं निकल सके। और यहाँ पे गाइस ऊपर भी एक और एरिया जहाँ पे गाइस हम लोग कुछ और विलेजर लोग को रखेंगे। मतलब भाई ये मस्त लग रहा है देखने में। और इसके ऊपर गाइस यहाँ पे एक और रूम है जो कि होने वाला है पोशन एरिया। तो चलो गाइस ऐसे निकलते हैं। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है एक वेंडर ट्रेड, तो मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे मिल जाता है यहाँ पे 3 जंगल सैपलिंग, तो मैं ले लेता हूँ जो कि भाई बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं इसको लेने के बाद जाता हूँ फार्म में और वहाँ पे गाइस थोड़ा काम वाम करता हूँ। मतलब भाई मैं यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी जमा करता हूँ, बहुत सारा एरिया खाली करता हूँ जहाँ पे गाइस मैं जंगल सैपलिंग को उगा सकूँगा। अब यहाँ पे गाइस मैं एक जंगल सैपलिंग को उगाता हूँ ये बोन मिल यूज़ करके, और उसको मैं तोड़ता हूँ जिससे गाइस मुझे यहाँ पे कुछ और सैपलिंग मिल सके। और मुझे गाइस मिल जाता है यहाँ पे 2 और सैपलिंग, तो यहाँ पे गाइस मैं लेता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं 4 सैपलिंग को लगा देता हूँ इसके ऊपर, मतलब एक जगह पे। और इसके बाद गाइस मेरे पास जो बाकी सैपलिंग होता है वो सब मैं साइड में लगा देता हूँ, जिससे गाइस ये जब उग जाएगा तो ये देखने में बढ़िया लगेगा। तो इसे लगाने के बाद ऐसे मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद गाइस मैं अपना टूल्स को रिपेयर करता हूँ। मतलब टूल्स का हेल्थ भी कम हो चुका था, मैं रिपेयर कर लेता हूँ। और रिपेयर करने के बाद गाइस अब बारी आ चुका था ट्रेडिंग हॉल में विजिट लोग को डालने का। तो यहाँ पे गाइस मैं रेलवे ट्रैक लगा देता हूँ और इससे गाइस ये लोग मैं भेजता हूँ भाई यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल में। भाई मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट भाई यहाँ पे हम लोग उसको एक एक करके भेज देते हैं। और इसमें गाइस सच्ची में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा था। मतलब भाई बहुत से भेजे तो भाई भाग जा रहा था बार बार, लेकिन गाइस यहाँ पे हम लोग एक एक करके भाई यहाँ पे बहुत से भेजों को भाई भेज देते हैं। अब मेरा फ्रेंड भाई यहाँ पे काम कर रहा था ट्रेडिंग हॉल में, तब तक गाइस मैं यहाँ पे आता था यहाँ पे ट्री फार्म पे। मतलब गाइस जो मेरा जंगल सैपलिंग था वो उग नहीं रहा था क्योंकि भाई मेरा ट्री फार्म बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पे गाइस मैं ट्री फार्म पे थोड़ा काम करता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ। और बड़ा करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे सारा सैपलिंग लगा देता हूँ। मतलब भाई अब ये उग जाएगा और यहाँ पे गाइस मैं बोन मिल यूज़ कर लेता हूँ, जिससे गाइस ये उग जाता है। और देख रहे हो भाई क्या ही मस्त लग रहा है। डे 148 यहाँ पे गाइस फाइनली हम लोग का जो विलेजर होता है गाइस वो यहाँ पे आ चुका था ट्रेडिंग हॉल में। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहुत से विलेजर आ चुका है, लेकिन वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब भाई जो काम हम लोग डाल रहे थे भाई वो काम लेता नहीं, अपने मन से काम ले रहा था, बट क्या पता भाई क्यों हो रहा था, लेकिन भाई देखने में बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग कुछ ब्रीड भी करवाए थे। मतलब भाई कुछ यहाँ पे कमी हो चुका था विलेजर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से विलेजर आ चुका है। इसके बाद मैं आता हूँ भाई मैं बसरा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब भाई जो मैं माइन किया था जो चॉप किया था वो सब मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस जाता हूँ मैं ट्रेडिंग हॉल में और ट्रेडिंग चालू करता हूँ। सबसे पहले प्लैंक बनाता हूँ, फिर स्टिक बनाता हूँ, जिससे मैं कुछ एमरल्ड का ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे गाइस ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास हो जाता है भाई लगभग 1.5 स्टैक एमरल्ड। मतलब भाई बहुत सारे एमरल्ड आ चुका था। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे गाइस मैं कुछ चेस्ट बनाता हूँ और ऊपर ही गाइस चेस्ट लगा के सारा सामान डाल देता हूँ। मतलब भाई मुझे कभी जरूरत पड़ेगा तो यहीं पे गाइस मैं सामान ले सकूँगा। तो यहाँ पे गाइस मैं चेस्ट डाल देता हूँ और इसी में गाइस मैं सारा सामान डालता हूँ, स्टिक्स जो भी लकड़ी होता है वो सब मैं डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ भाई मैं कुछ बुक का ट्रेड करता हूँ। मतलब भाई यहाँ पे मुझे मिलता है कुछ अच्छा बुक, वो सब मैं ले लेता हूँ। अब गाइस आप लोग मुझे करना बताना कि कौन सा बुक बढ़िया होता है जिसका ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मैं 1-2 बुक ले लेता हूँ जो मुझे काम आने वाला है। मतलब भाई मेरा फ्रेंड बोलता है वो सब ले लो, तो मैं ले लेता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ और अब गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पोशन बनाने का काम। मतलब गाइस यहाँ पे पोशन बनाना था हम लोग को, तो इसीलिए गाइस यहाँ पे मैं बनाता हूँ यहाँ पे कॉल्ड्रेंट जो कि मैं डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ अनलिमिटेड वाटर सोर्स। और फिर गाइस यहाँ पे मैं अपना काम चालू कर देता हूँ। मतलब भाई यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा क्लास पोशन मैं बना लिया था, वो सब मैं यहाँ पे ले आता हूँ और वो सबसे मैं पानी भर कर डालता हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत सारा पोशन बनाता हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे फायर रेसिस्टेंस पोशन, फिर यहाँ पे फेदर फॉलिंग और यहाँ पे स्ट्रेंथ पोशन, तो वो सब बना लेता हूँ। और मेरे पास ज़्यादा आइटम नहीं था, मतलब भाई बहुत कम ब्लेज पाउडर था। साथ में गाइस मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक फैंटम मेम्ब्रेन था और कुछ मैग्मा क्रीम्स था, तो वो सबसे गाइस मैं बना लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे गाइस बन चुका है 4 टाइप का पोशन। अब इसके बाद मेरा फ्रेंड बोलता है कि उसको एक ट्रिक पता है जिससे वो अनलिमिटेड पोशन बना सकता है सिर्फ एक पोशन से। तो मैं बोलता भाई चलो ठीक है भाई लास्ट देखो वही कर लेते हैं। मतलब भाई यहाँ पे डे 150 आ चुका था और इस दिन का मैं एक पोशन लेता हूँ, फिर मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे गाइस मेरा फ्रेंड बनाता है एक अनलिमिटेड पोशन एरिया। अब यहाँ पे गाइस मेरा फ्रेंड बोलता है कि यहाँ पे ऊपर आ जाओ और ऊपर आने के बाद वो बोलता है पानी डाल देना, मैं पानी डाल देता हूँ और फिर गाइस यहाँ पे मैं इसको तोड़ता हूँ
और फिर कैसे मेरा फ्रेंड लेता है यहाँ पे पोशन, एक एक को यहाँ पे डाल देता है दोनों कॉल्ड्रेन में, और फिर कैसे भी डाल देता है ड्रिप स्टोन, जिससे कैसे भी पानी टपकेगा तो वो चल जाएगा ये कॉल्ड्रेन में, और यहाँ पे का जो पोशन है वो भर जाएगा। मतलब भाई जो लावा का था वैसा ही होने वाला है, सेम स्टेप है। मतलब भाई ये बन चुका है हम लोग का, कंप्लीट हो जाता है अनलिमिटेड पोशन। तो ये भाई बहुत ही बढ़िया था, और यहाँ पे कैसे हम लोग का डे 150 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कैसे हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब भाई देखते हैं कि किधर में बढ़ेगा। मतलब भाई ये बहुत देर से भरता है, लेकिन भाई बढ़िया था। मतलब कैसे आप लोग एक पोशन से अनलिमिटेड पोशन बना सकते हो। और इसी के साथ मैं सर्वाइव कर लेता हूँ 150 डेज इन माइनक्राफ्ट डेजर्ट ओनली बायोम। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग का भाई ये पूरा बन चुका है। मतलब भाई ट्री फार्म, एनिमल फार्म, यहाँ पे भाई ट्रेडिंग हॉल और वो एक्सपी फार्म, जो कि बेकार था भाई, काम नहीं करता है, बट भाई देखने में मस्त लग रहा था। सो गाइस अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना। मतलब भाई बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो और अपने दोस्तों लोग को ये वीडियो शेयर कर देना। लेकिन गाइस रुको जरा, यहाँ पे गाइस क्या हो गया। मतलब भाई मैं इसके बाद गेम ओपन किया था, भाई मुझे यहाँ पे दिखता था कि जो यहाँ पे मेरा विलेजर लुक था भाई वो यहाँ पे बन चुका था जॉम्बी विलेजर। मुझे नहीं पता भाई ये कैसे हो गया, बट भाई यहाँ पे भाई 2-3 विलेजर था जो कि अभी चेंज हो चुका था। तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट वीडियो मुझे इसको क्योर करना पड़ेगा, और नेक्स्ट पार्ट में भाई ये सब करेंगे, मजा आएगा। सो चैनल से बने रहना, वो पार्ट जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।